नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको कंपटीशन अड्डा चैनल में। आज बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट विद्रोह की जो अंग्रेज़ों के समय भारत के तमाम सारे जमींदारों, धार्मिक नेताओं, सैनिकों, किसानों, जनजातियों के द्वारा किया गया। तो आज इसमें हम अध्ययन करेंगे जनजातीय लोगों के द्वारा किए गए आंदोलन, जो मोस्टली 1757 से लेकर 1900 ईस्वी तक रहा था। तो इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट जो विद्रोह रहे जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लोगों ने किया, उसके बारे में अब बात करते हैं दोस्तों। विद्रोह तो विद्रोह ये देखा जाए तो विद्रोह 4 तरीके से हुआ था। पहला तो एक कह सकते हैं कि नागरिक विद्रोह, जो आम जनता के द्वारा किया जाता था। दूसरा किसान आंदोलन, जो किसानों के हित के लिए किसानों के द्वारा किया जा रहा था, जैसे हो गया नील आंदोलन। तिनकठिया प्रथा को लेके जो गांधी जी ने पश्चिमी चंपारण में जो आंदोलन हुआ, उस किसान आंदोलन। आदिवासी और जनजातीय आंदोलन के बारे में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे सन्यासी, संथाल, कोल, नील, पाबना, ये विद्रोह, भील विद्रोह थे। ये सभी जनजातीय आंदोलन थे। उस समय जनजातीय लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक विशेष मुहिम और विशेष प्रकार की छापामार तकनीकियों से अंग्रेज़ों से हमेशा अपने शोषण के विरुद्ध अंग्रेज़ों से लड़ा करते थे। और एक सैनिक विद्रोह, तो सैनिक विद्रोह के बारे में हम 1857 की जो क्रांति थी उसको सैनिक विद्रोह ही कहा गया। तो इस तरह से प्रकार से कई तरह के अंग्रेज़ों से संघर्ष भारत के तमाम सेनानियों के द्वारा किया गया। तो आज बात करते हैं इसी तरह हम कुछ इम्पॉर्टेंट विद्रोह, जैसे आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको यहाँ दिख रहा है कि भारत में किए जाने वाले जो जन विद्रोह, प्रमुख विद्रोह। तो प्रमुख विद्रोह में कूका विद्रोह है, जो 1860 से 70 के दशक में चला था। सन्यासी विद्रोह जो 1763 से 1800 तक चला था। फिर संथाल विद्रोह, जो संथाल विद्रोह है, ये 1855-56 में हुआ था। फिर इसी तरह से अगला विद्रोह है कोल विद्रोह, जो 1831 ईस्वी में हुआ था। नील विद्रोह भी आप देख सकते हैं 1859 से 60 के दौरान ये विद्रोह हुए थे। तो इस प्रकार से कई सारे विद्रोह आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। तो इसी में हम बात करते हैं कि ये तमाम तरह के जो विद्रोह थे, भील विद्रोह थे। तो इसको हम अध्ययन करते हैं। पहला जो विद्रोह है उसका नाम है कूका विद्रोह। ये मोस्टली पंजाब राज्य में हुआ था। 1860 से 70 के दशकों में हुआ था। और अंग्रेज़ों के खिलाफ नामधारी सिख जो थे, उन्होंने धार्मिक आंदोलन से शुरू होकर बाद में ये स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बन गया था। तो इस तरह से ये सिखों के नामधारी संप्रदाय के द्वारा कूकी विद्रोह किया गया था। एक और इससे रिलेटेड एक और विद्रोह के बारे में हम सुनते हैं अक्सर, आपको कन्फ्यूजन ना हो। कूकी विद्रोह के भी बारे में आपको बताते हैं। कूकी विद्रोह ये मोस्टली कि ये मणिपुर जनजातियों द्वारा 1900, ये आपका कूकी विद्रोह जो हुआ था 1917 से लेके 19 तक, ये मणिपुर राज्य में, जो मणिपुर राज्य उसमें आदिवासियों के द्वारा चलाया गया। तो इसमें समस्या ये थी कि अंग्रेज़ों द्वारा आदिवासियों से बिना मजदूरी के सामान ढुलवाया जाता था। तो इसके खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया था मणिपुर के उस जनजाति द्वारा उसको बोला गया कूकी विद्रोह। तो कूकी और कूका विद्रोह में आप कन्फ्यूजन ना रखेंगे, ठीक है, ओके। फिर अगला जो आंदोलन है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, दूसरा है जो कोल विद्रोह के बारे में भी आप देख सकते हैं। तो ये कोल विद्रोह दिया है। कोल विद्रोह को बुद्धू भगत ने चलाया था। कोल विद्रोह झारखंड के कोल जनजाति द्वारा अंग्रेज सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 ईस्वी में किया गया था। यह विद्रोह 33 तक चला था। भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ किया गया एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। यह विद्रोह अंग्रेज़ों और बाहरी लोगों के शोषण का बदला गया। तो ये कोल विद्रोह मोस्टली कह सकते हैं छापामार युद्ध प्रणाली पे था। तो जो झारखंड के कुछ इलाके ऐसे हुआ करते थे जहाँ पे लोग आदिवासियों द्वारा जंगलों के पेड़ को काटकर उसको खेती के योग्य बनाए। बाद में फिर उसको कुछ अगल बगल के राजाओं ने उसको
जनजातियों से लेकर जमींदारों को दे दिया, तो इसके खिलाफ ये चलाया गया एक विद्रोह था। फिर बात करते हैं अगला जो विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह में 18वीं शताब्दी में चलाया गया विद्रोह था और अंग्रेजी शासन 1763 से 1800 तक अंग्रेजी शासन के विरुद्ध तत्कालीन भारत के कुछ सन्यासियों द्वारा केना सरकार डीजी नारायण ने उग्र आंदोलन किया। इसमें इसका नाम ही दिया गया सन्यासी विद्रोह। यह आंदोलन उस समय ब्रिटिश ज़्यादातर बंगाल और पंजाब राज्य में ही हुआ करते थे। अगला जो आंदोलन है उसके बात की जाए तो ये है नील आंदोलन। तो इसको तो आप सुने होंगे। नील आंदोलन 1858 में किसानों ने नील के खेत फसल न उगाने को लेकर एक बागान मालिकों द्वारा विरुद्ध किया गया एक आंदोलन था, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये बहुत फेमस भी रहा था हमारे हिस्ट्री में। इस पर एक उपन्यास में इसकी बातों का जिक्र किया गया है। तो स्थानीय लोगों के द्वारा न उगाने के निर्णय को लेकर विद्रोह किया गया था, तो उससे रिलेटेड ये है। अगला विद्रोह की बात की जाए तो संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के बारे में आप देख सकते हैं 1855 से 56 ईस्वी के बीच किया गया संथालों का। इनका आक्रोश का मुख्यतः कारण ये था कि ब्रिटिश काल में साहूकार जो औपनिवेशिक प्रशासनिक दोनों ही संभाल कर संथालों का शोषण करते थे, यानी कि अंग्रेजी हुकूमत के साथ साथ जो आसपास के जो साहूकार थे वो भी लोगों का शोषण करते थे। तो उसके खिलाफ ये संथालों के द्वारा एक विद्रोह किया गया। उसमें आप देख सकते हैं 50% से लेके 500 तक की ब्याज वसूलने के बात बताई गई है। तो इस तरह से ये संथाल विद्रोह। दूसरा है पाबना विद्रोह 1773 से 76 तक। ये गलत टाइप हो गया, 1773 से 76 तक ये हुआ था। इसमें आप देख सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में बंगाल के इस जगह पे पाबना नामक स्थान पे किसानों ने जमींदारों के शोषण के विरुद्ध एक विद्रोह किया, जिसे ये पाबना विद्रोह का नाम दिया गया। इसका नेतृत्व तमाम सारे लोग कर रहे थे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद बोस, द्वारका नाथ गांगुली आदि ने पाबना राजशाही जमींदारी के अंदर था। उसे वर्तमान राज्य में सबसे बड़ी जमींदारी थी। तो जमींदारों के खिलाफ ये एक तरह से चलाया गया एक विद्रोह था। इस तरह बात करते हैं। अगला जो विद्रोह है वो भील विद्रोह है। तो भील विद्रोह में भील विद्रोह 1818 से 31 तक चलाया गया था। इसमें 1800 भील देश के जनजातियों के द्वारा किए गए पहले विद्रोह में से एक था। इसका मुख्य कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों भीलों की क्रूर व्यवहार था। जो कंपनी थी वो जनजातीय लोगों से क्रूरता के साथ पेश आती थी। इसके जो वन के जो अधिकार थे, जो वन के आसपास रहने वाले लोग, जो उनका वन का अधिकार था, उससे वंचित करके उनके साथ शोषण किया जाता था। इस तरह से विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी ने बहुत सेनाएं भेजी तथा इसमें कामयाब भी हुए। तो इस तरह से लोगों ने उनके खिलाफ जो आंदोलन चलाया उसको हम भील विद्रोह कहते हैं। फिर इसी तरह से तमाम सारे हमारे इम्पॉर्टेंट विद्रोह है, तो इसको आप देख सकते हैं। इसलिए दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद।